सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड हाउ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर वर्क। इस चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे अभी। देखो, ये चीज थोड़ा हो सकता है तुमको टफ लगे, पर आई विल एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड राइट इन योर एग्जाम पेपर। ओके, क्या होता है ना, मशीन जो होता है ना, मशीन को लिमिटेड चीज ही पता होता है। मशीन को लिमिटेड चीज ही पता होता है और समझ में आता है। मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, नथिंग एल्स। मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली डिस्क्रीट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, 0 and 1। 0 and 1 के अलावा मशीन को कुछ समझ में नहीं आता। ऑन एंड ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, इसके अलावा मशीन को कुछ समझ में नहीं आता, जिसको हम लोग मैथमेटिकली बाइनरी भी बोलते हैं। बाइनरी भी बोलते हैं। अब ये बाइनरी में क्या होता है ना कि हम लोग हर एक चीज को ना बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक वर्ड को या फिर हर एक इंटीजर को, हर एक नंबर्स को, हर एक लेटर्स को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन को बाइनरी ही लैंग्वेज ही समझ में आता है। तो वो बाइनरी जो लैंग्वेज होता है उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, जो हार्डवेयर लेवल के एकदम नजदीक में काम करता है, जिसे हम लोग लेवल 0 भी बोल सकते हैं। लेवल 0 पे काम करता है, ग्राउंड लेवल पे काम करता है। उसके ऊपर रहता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, सुनो, हर एक चीज को मैं इजीली समझाऊंगा। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एक मिडिल रेंज लैंग्वेज होता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है, जो क्या करता है, डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, 0 1 में हर एक चीज को 0 1 में ही मशीन समझता है, पर वो चीज एज ए ह्यूमन आई से हम लोग इजीली, हमारे ह्यूमन ब्रेन ना इजीली उसको समझ नहीं पाता। इसीलिए क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन को क्या चाहिए, एक विजुअलाइजेशन चाहिए, एक इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शंस को हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। ये होता है मिड लेवल या फिर लेवल 1 लैंग्वेज। और इसके ऊपर रहता है हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होता है, जो कि इजीली ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग रिलेट करेंगे, इस चीज को हम लोग थोड़ा डीप में समझेंगे। मशीन लैंग्वेज क्या होता है, एक पहले ये होता है लो लेवल लैंग्वेज, जो एकदम लेवल 0 में रहता है। ये उसके ऊपर लेवल में, और ये टॉप लेवल लैंग्वेज होता है, एकदम मशीन के कोर के नजदीक ये लैंग्वेज रहता है। फिर उसके बाद असेंबली, फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। सुनो, हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड के तक, लेफ्ट साइड तक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि ये एक इंग्लिश टाइप लैंग्वेज होता है, जो इजीली ह्यूमन रीडेबल होता है विथ मैथमेटिकल लॉजिक, सिंपल। जैसे कि मान लो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लॉजिक्स का यूज करते हैं, इंग्लिश रिलेटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए ना, सी में हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिंटफ मतलब हम लोगों को प्रिंट करने के लिए बोला है, या फिर हम लोग कुछ चीज को ऐड करना चाहते हैं कुछ वेरिएबल में। हम ये चीज हर एक चीज को हम लोग बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, फिर वो वेरिएबल को ABC, फिर क्या करते हैं, वेरिएबल को ऐड करते हैं। पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग इक्वल टू मतलब B = A+C मतलब क्या होता है, A एक इनपुट है, C एक इनपुट है, और ये दोनों को प्लस करके, ये दोनों को ऐड करके हम लोग उसको B में स्टोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ठीक है। उतना फोकस मत करो, मतलब उतना डीप में फोकस मत, अभी समझो इस चीज को। तो इस सिंपल एनालॉजी हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि ये बाइनरी भी नहीं होता है
और ये हाई लेवल लैंग्वेज भी नहीं होता, ये दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, जो कि दोनों के बीच में ना एक ब्रिज का काम करता है, जो डिस्क्रीट शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू तैयार होता है। ठीक है, इट एक्चुअली क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो गैप है उसको फिल करता है। जैसे अगर मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ठीक है, तुमको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि हम लोग एक डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शन, मशीन लैंग्वेज में मूव करके एक डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शन होता है जिसे कहते हैं मूव। इसका मतलब क्या है कि हम लोग 5 जो इंटीजर है ना उसको हम लोग रजिस्टर AX में मूव कर रहे हैं, रजिस्टर AX में हम लोग उसको लेके आ रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं, तो ये एक डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शन हो गया। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा और ब्रेन में जोर डालना पड़ रहा है यहाँ ये समझने के लिए कि ये चीज को बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, पर हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि AX में 5 को आके लेके आ रहा है। फिर है एड AX, जैसे कि मान लो एक इंस्ट्रक्शन है जहां पे ये बोला जा रहा है कि AX जो रजिस्टर है जहां पे 5 आगे से स्टोर है ना उस पे 3 को लेके आके ऐड करना है। तो हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में इस चीज को समझना है, इसी को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब इससे भी लो लेवल में जो रहता है उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज। दीज आर नथिंग बट हियर द ऑल इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू 0 and 1 फॉर्मेट। 0 and 1 का जो सीक्वेंस है उसमें उस चीज में हम लोग मशीन लैंग्वेज में हम लोग हर एक चीज को ना 0-1 फॉर्मेट में लिखते हैं। 0-1 फॉर्मेट के जो सीक्वेंस होता है उसमें लिखते हैं। इजीली ह्यूमन रीडेबल ये नहीं होता है, इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है, इजीली ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, ऐसे सीक्वेंस में रहता है। जैसे कि तुम्हारा सिस्टम देखोगे x86 का सॉरी गलत बोल दिया, जैसे मान लो क्या बोले, जैसे मान लो सही था, जैसे मान लो x86 का एक सिस्टम होता है, x86 बाइनरी बोलते हैं इसको। सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, x86 मशीन लैंग्वेज बोला जाता है। तो हम लोग लो लेवल में जाके हम लोग अगर इस चीज को समझेंगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि मशीन लैंग्वेज इज ह्यूमन रीडेबल, मशीन लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल नहीं है। तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है ह्यूमन को समझ में आने के लिए। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन को समझ में आता है, सीपीयू को नहीं। मशीन लैंग्वेज सीपीयू को समझ में आता है, ह्यूमन को नहीं। और असेंबली लैंग्वेज तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक गैप तैयार हो रहा है ना, एक गैप तैयार हो रहा है, और उस गैप को तो फिल करना है, उस गैप को फिल करता है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रीट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी हम लोग जब लिखेंगे सी में, सी भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी का जो प्रोग्राम है वो बाइनरी फाइल में कन्वर्ट होगा थ्रू द कंपाइलर। कंपाइलर का इंटरप्रेटर क्या है हम लोग समझेंगे इसके बाद। और ये जो असेंबली लैंग्वेज जहां पे हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग असेंबली लैंग्वेज को, मतलब असेंबली लैंग्वेज जनरेट होता है या फिर रन करता है, उसको कहते हैं असेंबलर, उसको कहते हैं असेंबलर। उसको कहते हैं असेंबलर। असेंबलर में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज रन होता है या फिर एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हर एक प्रोग्राम का यही सीन है, वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन बाइनरी फाइल रेडी करता है या फिर ऑब्जेक्ट फाइल रेडी करता है जहां पे उसका बाइनरी कोड रहता है, फिर वो एक सीपीयू को समझ में आता है।
क्योंकि सीपीयू को 0-1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता है टॉप डाउन अप्रोच, जो मैंने अभी समझाया है। हाई लेवल लैंग्वेज पहले हम लोग लिखते हैं, फिर वो असेंबली कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक अ प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को 2 नंबर को ऐड करना होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोगों को हेडर फाइल लेना पड़ता है, फिर एक फंक्शन बनाना पड़ता है। ये चीज हम लोग सी में जो इन डिटेल वीडियो आएगा आगे में, वहां पे हम लोग समझाएंगे, ठीक है। अभी एनालॉजी या फिर लॉजिक को समझो। देखो ये ह्यूमन रीडेबल है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ जहाँ पे एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में एक नंबर स्टोर होता है, मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। वेरिएबल्स में एक नंबर स्टोर होता है। ए पे हम लोग 3 को स्टोर कर रहे हैं, बी पे हम लोग 4 को स्टोर कर रहे हैं। फिर उस चीज को टोटल नाम का एक वेरिएबल में ए एंड बी का जो एडिशन है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं। फिर उस चीज को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न 0। तो 3 और 4 को एडिशन करके उसका रिजल्ट देगा। इसी चीज को हम लोग अगर रन करेंगे और ये असेंबली कोड में अगर हम लोग देखेंगे, इसी चीज को हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं कि एक जो रजिस्टर है, रजिस्टर कहाँ रहता है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर रहता है। जहां पे क्या होगा कि 3 पहले रजिस्टर में स्टोर होगा, फिर बीएक्स रजिस्टर में 4 स्टोर होगा, फिर क्या होगा, बीएक्स एंड एएक्स का जो सम है वो बीएक्स एंड एएक्स का जो सम है वो एएक्स में स्टोर होगा। तो देखो ये हम लोग इजीली ह्यूमन रीडेबल है। यहाँ पे लॉजिक एंड थिंग्स आर इजीली अंडरस्टैंडेबल, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, बट हियर इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। एंड देन आता है जैसे कि हम लोगों का सिस्टम एक से, जैसे मान लो हम लोगों का सिस्टम x86 बाइनरी कोड में डिकोड होता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1s रहता है। हर एक इंस्ट्रक्शंस का, हर एक इंटीजर का एक बाइनरी वैल्यू रहता है, x86 बाइनरी वैल्यू रहता है, जो सिर्फ मशीन को ही समझ में आएगा। अगर हम लोग एक सी कंपाइलर में सी प्रोग्राम को रन करेंगे, वो पहले असेंबली कोड में कन्वर्ट होगा, फिर वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट फाइल तैयार होगा, डॉट ओबीजे। विंडोज में डॉट ओबीजे फाइल तैयार होता है और लाइनक्स में डॉट ओ फाइल तैयार होता है। फिर वो सीपीयू द्वारा एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर एंड इंटर, अभी ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है। देखो अब ये जो पूरा चीज होता है ना, ये कंपाइलर के अंदर होता है, एक कंपाइलर के अंदर होता है। कंपाइलर इसी चीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, मशीन को हेल्प करता है कि ह्यूमन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक जो यूजर है वो मशीन को क्या बोलना चाहता है, क्या करने को बोल रहा है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए कंपाइलर तुम्हारा हेल्प करता है। जैसे कि कंपाइलर में पहले हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखे हैं सोर्स कोड में। सी होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, डॉट सी में रहता है। फिर कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, फिर उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, प्योर मशीन कोड, जो कि एक बाइनरी कोड होता है, जो सिर्फ सीपीयू को ही समझ में आता है। फिर सीपीयू उसको रन करवाता है। ये होता है कंपाइलर का काम, ये होता है कंपाइलर का काम। तो कंपाइलर क्या होता है, जैसे कि हम लोग ये प्रोग्राम को ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को हम लोग मान के चल रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम को कंपाइलर क्या है, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाय लाइन नहीं, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, समझो इस चीज को। फिर उसको बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करेगा, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो रन होगा। पर इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर हर एक प्रोग्राम को ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि ये एक साथ एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर में, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले ये फंक्शन को देखेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, 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 फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको आउटपुट देता है।
अब इसमें कोर डिफरेंस या फिर कोर इशू, इशू नहीं डिफरेंस समझो। कंपाइलर में क्या होता है कि यहाँ पे अगर मिस्टेकनली तुम यहाँ पे कुछ चीज में मतलब गलती कर बैठते हो, मान लो यहाँ पे जो सेमिकोलन का यूज हम लोग ने किया है ये तुम देना भूल गए, ये तुम देना भूल गए, या फिर समझो यहाँ पे इंट की जगह तुम कैरेक्टर दे दिए, ठीक है, मतलब ये चीज को समझो कि कोड में कुछ ना कुछ गलती तुम कर कर बैठे हो, ठीक है, कोड में कुछ ना कुछ गलती तुम कर बैठे हो। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर तो एक साथ एग्जीक्यूट करता है, तो एक साथ एग्जीक्यूट करने वक्त क्या होता है कि पूरा एग्जीक्यूशन करने के बाद ये तुमको एरर देता है। इससे क्या होता है कि तुम्हें फिर से जाकर कंपाइलर में मतलब जो भी कोड तुम्हें लिखा है वो कोड में जाके तुम्हें फिर से चेंज करना पड़ता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में जब भी तुम ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद ये लाइन में आते हो, जब भी ये एरर को हिट करता है ना, ये प्रोग्राम यहाँ पे ही स्टॉप कर देता है। समझो इस चीज, ये आगे नहीं जाता, ये इससे आगे नहीं जाता इंटरप्रेटर में। पर कंपाइलर क्या करता है, पूरे चीज को एक साथ एग्जीक्यूट करता है फिर एरर बताता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के कारण जिस लाइन में भी एरर दिखता है वहीं पे ही ये प्रोग्राम स्टॉप कर देता है। ये होता है इंटरप्रेटर का बेनिफिट। पर इसका ये जो प्रोज है ना, इसके कॉन्स भी है। इसके कारण इंटरप्रेटर ना थोड़ा स्लो फास्ट होता है, वहां पे इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो हो जाता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के कारण। क्योंकि जहां पर भी एरर एग्जीक्यूट होगा वहां पर इंटरप्रेटर स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद कर देगा, फिर एरर करेक्ट करने के बाद फिर से फर्स्ट फर्स्ट से एकदम स्टार्ट होगा, फिर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, फिर अगर सेकेंड और थर्ड या फिर फोर्थ लाइन में अगर कोई एरर है फिर वहां स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगता है। कुछ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होता है सी सी प्लस प्लस, कुछ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होता है जावा स्क्रिप्ट रूबी, ठीक है। अब मैंने जो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अगर तुमको एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछे तुम ये बता सकते हो, कंपाइलर क्या होता है फास्ट होता है, इंटरप्रेटर स्लो होता है। अभी मैं तुमको रीजन बताया। कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइल ऑल एट वंस, ये पूरा पूरा प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर में एरर एकदम लास्ट में दिखाएगा पूरा एग्जीक्यूशन के बाद। और इंटरप्रेटर में क्या होगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा जहां भी इसको एरर हिट होगा, जहां भी इसको एरर हिट होगा वहां पर एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। कंपाइलर में ज्यादा मेमोरी का जरूरत होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है जो भी जो कि रैम में एक्स्ट्रा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी लेता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट नहीं होता जिसके जिसके कारण ये लेस मेमोरी लेता है। ये चार एग्जांपल या फिर ये चार, सॉरी एग्जांपल नहीं, ये चार पॉइंट तुम एग्जाम में बता सकते हो। अब एक चीज, एक एक होता है हाइब्रिड लैंग्वेज, ठीक है, एक होता है हाइब्रिड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हाइब्रिड लैंग्वेज में क्या होता है, हाइब्रिड लैंग्वेज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दोनों का एक साथ यूज करते हैं। जैसे सी सी प्लस प्लस में क्या हो रहा है कि ये सिर्फ कंपाइलर का यूज, ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट रूबी क्या है, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। हाइब्रिड लैंग्वेज में क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, ठीक है, दो प्रोसेस होते हैं। इस पे कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर दोनों होते हैं, कंपाइलर भी होते हैं और इंटरप्रेटर, ये दोनों का यूज करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी सोर्स कोड है ना, जो भी सोर्स कोड है, जो पहले क्या होगा कंपाइलर में भेजा जाएगा। कंपाइलर वहां से क्या करेगा, कंपाइलर वहां से क्या करेगा, बाइट कोड जनरेट करेगा, बाइट कोड जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे कि जावा, जावा के लिए
जावा सी डॉट जावा सी बाइट कोड होता है, पाइथन के लिए पीवाईसी बाइट कोड होता है। बाइट कोड जनरेट करेगा, फिर वो बाइट कोड क्या करेगा, ये इंटरप्रेटर को भेजेगा। इंटरप्रेटर फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी करेगा, जो कि लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। सो ये होता है हाइब्रिड लैंग्वेज। जावा में भी होता है, पाइथन में भी होता है। तो जावा एंड पाइथन अगर तुमको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जावा एंड पाइथन कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, तुमको ये बोलना है कि ये हाइब्रिड लैंग्वेज है, नॉट अ कंपाइलर नॉट अ इंटरप्रेटर। यहाँ पे दोनों चीज का यूज किया जाता है। इसका एक मतलब, इसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या होता है कि कंपाइलर में कोई भी प्रोग्राम रन करने के बाद जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी होता है ना, वो मशीन बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है। मतलब तुम मशीन, मान लो तुम मशीन ए में कंपाइल की हो सी का फाइल, तो उससे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल निकलेगा वो तुम मशीन बी में रन नहीं कर पाओगे, मशीन बी में नहीं रन कर पाओगे। और इसी इशू को सॉल्व करने के लिए हाइब्रिड लैंग्वेज को तैयार किया गया है। ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड लैंग्वेज। ये होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड लैंग्वेज, यहाँ पे जो कंपाइल करने के बाद जो जावासी फाइल रेडी होता है ना, या फिर जो पाई डॉट पाईसी फाइल रेडी होता है, वो हम लोग अगर मशीन ए में रेडी करते हैं तो वो हम लोग मशीन बी में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर मशीन बी में उसका जो जावा वर्चुअल मशीन या फिर पाइथन वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, जो इंटरप्रेटर जो है वो रहता है तो हम लोग उसको दूसरे मशीन या फिर एनी मशीन में, कोई भी मशीन में जहाँ पे जेवीएम या फिर पीवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन या फिर पीवीएम, उसमें हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड लैंग्वेज या फिर हाइब्रिड लैंग्वेज। इसका एक ही मोटो है, राइट वंस रन एनीवेयर। इसका एक ही मोटो है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये होता है हाइब्रिड लैंग्वेज।